एक ससुर अपनी बहू की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करता है और हत्या करने के बाद अपने ही घर के सामने रोड के भीतर उसे दफन भी कर देता है, जिसकी जानकारी ना ही घर वालों को होती है और ना ही आस पड़ोस के मोहल्लों वालों को होती है। बेटा जब शाम को घर आता है, अपने घर वालों से, अपने पिता से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो जो उस लड़के का पिता होता है वो कहता है कि बहू तो घर छोड़ के भाग गई। इधर पति अपने पत्नी के लिए परेशान है और उधर उस लड़की के मायके वाले, उसके भाई, उसके पिता, उसकी माँ बहन, सारे लोग उसकी खोजबीन में जुट जाते हैं। बाकी कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है और ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग मिलता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, खुद ससुर ही पुलिस को बताता है कि वो अपनी बहू की क्यों हत्या की और कहाँ दफन किया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और एक ससुर को क्यों अपनी बहू की हत्या करनी पड़ी, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। आजकल एक ऐसा ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि अक्सर देख रहे हैं कि पत्नियां जो हैं पतियों पे कहर बरसा रही हैं। कहीं देखिए तो कोई ड्रम में पैक हो जा रहा है, कोई जो सूटकेस में पैक हो जा रहा है, कोई दफन ज़मीन के भीतर हो जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं आप लोग देख रहे हैं। इसी बीच आज की जो घटना है वो भी कुछ दिल को दहलाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। तो इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे ये गुजारिश है कि जैसे आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया वैसे आगे भी उम्मीद करती हूं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद का एक परिवार रहने वाला जिसमें कि तनु सिंह की शादी 19 मई 2023 के हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला फरीदाबाद, थाना दल्ला, यही थाना दल्ला का एक छोटी सी कॉलोनी लगती है रोशन नगर, गली नंबर 1, जहाँ के रहने वाले भूप सिंह के बेटे का नाम है अरुण सिंह की शादी तनु सिंह से होती है। तनु सिंह जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो कुछ समय तो बड़े हंसी खुशी से गुजरते हैं। बाकी कुछ समय के बाद छोटी छोटी बातों पे विवाद होने लगते हैं। अब 22 अप्रैल 2025 को तनु अचानक अपने मायके अपने माँ को फ़ोन करती और कहती कि अब मैं अपने ससुराल वालों से तंग आ चुकी, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी गुजारना नहीं चाहती, मैं आ रही। इस पे मायके वाले भी कुछ कहते नहीं। इनको ये पता होता है कि जब से शादी हुई उसके कुछ दिन बाद से अक्सर ऐसा झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद बेटी अपने से आती और फिर अपने से चली भी जाती। अब 22 अप्रैल को फिर एक बार दोबारा रिटर्न कॉल आता है, और जो तनु है वो कहती है कि ऐसा है कि मैं अभी घर नहीं आ रही क्योंकि अरुण अपने काम पे चले गए और झगड़ा शांत हो गया। इस पे तनु के माता पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं। बाकी जब अचानक से 23 अप्रैल 2025 को तनु के पिता तनु से बात करने के लिए फ़ोन करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो अपने दामाद को फ़ोन करते हैं, यानी अरुण सिंह को। अरुण सिंह कहता है कि ऐसा है कि तनु तो कल ही घर निकल गई थी, और मैं जब वो घर निकली थी तो मेरे पिता ने उसकी वीडियो भी बना ली थी। मैं वो वीडियो तनु के बड़ी बहन के नंबर पे और उसके बड़े भाई के नंबर पे सेंड कर दिया। जब ये बात तनु के पिता सुनते हैं तो उस वीडियो को देखने की बात करते हैं, जिसमें तनु अपने ससुर से कह रही होती है कि मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूँगी, मैं सबसे
तंग आ गई हूँ। अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और ना ही अपने मायके जाऊँगी, ना ही ससुराल रहूँगी, मैं कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करूँगी। अब जब ये बात तनु के पिता सुनते तो चुप हो जाते हैं। बाकी धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। इधर अरुण सिंह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और इधर तनु के घर वाले तनु की तलाश में लग जाते हैं। उसके नंबर पे बार बार कॉल करते रहते हैं, बाकी मोबाइल स्विच ऑफ आता है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। तनु का कुछ अता पता नहीं चलता है। तभी तनु के पिता दल्ला थाने पहुंचते हैं और तनु के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ये शक जाहिर करते हैं कि तनु ऐसे इतने दिन तक हमसे बिना बात किए रह ही नहीं पाएगी और वो हम लोगों को छोड़ के जा ही नहीं सकती। तनु के गायब करने में उसके ससुराल वालों का हाथ है और हमें तो ये शक है कि कहीं तनु को ये लोग मार तो नहीं डाले। जब पुलिस ऐसी बात सुनती है तो पहले तो तनु के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, जो कि लास्ट बार उसके घर पे यानी रोशन नगर में गली नंबर 1 में ही स्विच ऑफ हुआ था। अब जब ये पुलिस जान जाती है कि लोकेशन, लास्ट लोकेशन उसका वही, पुलिस उसको तलाशने की पूरी कोशिश करती है। बाकी तनु का ना कुछ अता पता, ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग। अरुण सिंह से पूछा जाता है तो अरुण सिंह भी वही बात बताता है जो उसके पिता बताए रहते हैं कि मेरा अक्सर झगड़ा होता था परिवार को लेके, परिवार के चलते। बाकी तनु मायके चली जाती थी, बाकी मायके से फिर मैं मना के उसको घर भी वापस लाता था और इस बार भी कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ था, वाद विवाद हुआ था। तनु मायके जाने की बात कर रही थी। बाकी उस दिन तो वो पिताजी को धमकी भी दी और वो धमकी पिताजी ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड भी की थी। अब ये बात अरुण सिंह जब बताता तो पुलिस को ना जाने क्यों भूप सिंह पे बार बार शक होता रहता। अब पुलिस जैसे ही भूप सिंह को थाने लेके जाती, जब थाने लेके जाती है भूप सिंह से जब पूछताछ करती है तो पहले तो भूप सिंह हर गुनहगार की तरह इधर उधर की बात करता है, इधर उधर टालता है। बाकी भूप सिंह के साथ जैसे ही पुलिस सख्ती से पेश आती, रट्टू तोते की तरह सारी बात उगल के रख देता है। दरअसल भूप सिंह बताता है कि 2023 में जब उसके बेटे की शादी तनु से हुई तो कुछ समय तो बहुत अच्छे से चला। बाकी कुछ समय के बाद वो उसकी बेटी से झगड़ा करती, उसकी पत्नी से झगड़ा करती, स्वयं भूप सिंह से झगड़ा करती और अक्सर अरुण से झगड़ा करके वो अपने मायके चली जाती और ज़्यादातर वक्त वो मायके में गुजारती। मैं इन झगड़ों से तंग आ गया था। जैसे ही वो 23 अप्रैल 2025 को जब वो झगड़ा करती, मायके जाने की बात करती, इसके बाद जब अरुण ऑफिस चला जाता है तो जाने की बात त्याग देती। इसके बाद फिर उससे दोपहर के समय अब ससुर से अपने वाद विवाद होने लगता है। घर पे तनु की सास नहीं थी, उसकी ननद भी नहीं थी, ये लोग मार्केट किसी काम से गए हुए थे। तभी भूप सिंह बताता है कि अचानक से उसी के दुपट्टे को उठाता है और तनु का गला तब तक दबाता है कि जब तक कि वो मर नहीं जाती। इसके बाद एक दिन पहले ही वो बाहर दरवाजे पे एक गड्ढा खुदवा रखा था। मोहल्ले वाले पूछते हैं कि आखिर रोड पे गड्ढा क्यों खुदवा रहा है, तो वो कहता है कि नाली ठीक से बनवाना है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पानी निकलने का अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाए, इसलिए मैं गड्ढा खुदवाया हूँ। इस पे मोहल्ले वाले कुछ बोलते नहीं क्योंकि रोड की बात थी, वो तो किसी के ज़मीन में था नहीं। अब जो भूप सिंह पहले बाहर निकल के देखता है इधर उधर, इसके बाद देखता है कि कोई है नहीं। वो बाहर जो है कि उस डेड बॉडी को अपनी बहू के लेके आता है और इस गड्ढे में डालता है, थोड़ी मिट्टी डालता है, उस पर टीन ऊन से ढक देता है। उस दिन उसने मजदूरों की छुट्टी कर रखी थी। अब जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन जैसे सुबह सुबह मिस्त्री आते हैं, वो अपने हाथों से ही मिट्टी डालने लगता है और जल्दी से उस गड्ढे को ढकवाता है मिट्टी से और पूरा पैक करा देता है। ना ही किसी को ये भनक लगती है कि इसमें डेड बॉडी, ना ही मोहल्ले वालों को भनक लगती है, ना ही घर वालों को भनक लगती है। क्योंकि जब शाम को अरुण आता है और जब भूप सिंह की पत्नी उसकी बेटी आती है तो उनसे भी यही बात कहता है कि वो कहीं भाग गई। जब भूप सिंह में सच्चाई उगलता है तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और जब उस गड्ढे को खोदती है तो एक साड़ी में लिपटी हुई सड़ी गली
लाश जो है कि बाहर निकलती, जो कि पोस्टमार्टम में चली गई। अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती। बाकी इसमें अगर जो इस तनु के मायके वाले पहले ही अगर जो इस मामले को देखते तो शायद ये घटना नहीं घट पाती। अगर जो इसकी शिकायत पहले ही वो थाने में करते, बेटी बार बार घर क्यों आ जा रही है, बेटी का आखिर मामला क्या है, क्यों इतना विवाद हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें अगर जो वो लोग समय से देखते तो शायद आज तनु इस दुनिया में रहते। तो देखिए अब उसके ससुर को कौन सी सज़ा मिलती, और इसमें आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि तनु के ससुर को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। अरुण जिसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे, कुछ ही समय हुए थे, उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी। अरुण भी उतना ही परेशान है जितने कि तनु के मायके वाले। अब ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं। इस सवाल पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।